PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लास्ट 10 ईयर के BPSC में जो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करेंगे। ये आपकी अपकमिंग 72nd BPSC प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो राजस्थान है वो काफ़ी रेनफॉल वहाँ पर कम होता है, तो राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल बिकॉज। तो इसका आंसर ये है कि जो मानसून की जो विंड्स हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, क्योंकि द विंड डज नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द एयर। जो राजस्थान है वो लाई करता है रेन शेडो एरिया में, किसके, अरावली के। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर कम बरसात होती है। ये 67 BPSC में क्वेश्चन आया था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहलगाम इन कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। किस रिवर पर पहलगाम लोकेटेड है? तो ये है लिडर रिवर पर। कौन सी? लिडर। ठीक है, कश्मीर वैली में। कहाँ पर है? कश्मीर वैली में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। जंस्कर एंड श्योक आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। किस रिवर की ट्रिब्यूट की है जंस्कर और श्योक? तो हमारा आंसर इंदस। इंदस की ट्रिब्यूटरीज है जंस्कर और श्योक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि दंडकरण्य रीजन है वो किस स्टेट में लाई करता है? ठीक है, किस स्टेट में लाई करता है बताइए। ये काफ़ी स्टेट्स में लाई करता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका इसलिए आंसर था मोर देन वन ऑफ दी अबव। इस बार से ऑप्शन नंबर 3 ऐड किया जा रहा है BPSC में। जैसे अगर आप ABCD कोई सा भी ऑप्शन अगर मार्क नहीं करते तो आपको ई में बताना होगा। ई मतलब ये कि आपने कोई भी ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोइंग एरिया इज नॉट इन दी कश्मीर, इज नॉट इन दी सॉरी कर्नाटका। तो कॉफी का जो कौन सा एरिया है कर्नाटका में लाई नहीं करता इनमें से? चिकमंगलूर कर्नाटका में आता है, कुर्ग कर्नाटका में आते हैं, बाबा बुदानगिरी कर्नाटका में आती हैं, ये बहुत फेमस है, हिल्स भी है बाबा। ठीक है, बाबा बुदानगिरी वहाँ पर। जो पुलनेस है, पुलनेस ये तमिलनाडु में एरिया आता है। कहाँ पर आता है? तमिलनाडु में। तो आंसर क्या हो गया? डी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अमंग दी फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन की कौन सी रिवर पार्ट है? तो इसका आंसर है नॉर्थ कोयल। क्या है आंसर? नॉर्थ कोयल। ठीक है, मैंने रिवर्स को कवर कराया है, अगर आप चाहते हैं डिटेल में देखना तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन 29 बिहार जुडिशियल सर्विस में आया था कि अमरकंटक इज दी सोर्स हेड ऑफ। तो इसका आंसर है क्या है? सोन, नर्मदा और महानदी। महानदी वैसे सिहाबा हिल्स छत्तीसगढ़ में लाया करती है, लेकिन एग्जाम्स में अमरकंटक माना जाता है सोर्स महानदी रिवर का भी। तो इसलिए हमको याद रख लेना है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक के थ्रू याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, SONAM, सोनम। S फॉर सोन, N फॉर नर्मदा और M फॉर महानदी रिवर। तो सोनम किसी लड़की का नाम है, उसके थ्रू भी आप याद रख सकते हैं अमरकंटक रिवर के लिए, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो किस रीजन में कोरल रीफ्स नहीं पाई जाती? गल्फ ऑफ मन्नार पाई जाती हैं, गल्फ ऑफ कच्छ पाई जाती हैं, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय में पाई जाती हैं कोरल रीफ्स। लेकिन जो गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको खम बात भी कहते हैं, उसमें कोरल रीफ्स नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट है, ये 65 BPSC में आया था। ठीक है, कोरल्स को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अराउंड 30 से 40% जो बायोडाइवर्सिटी है ओशन की उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, कोरल में एक सिम्बायोसिस रिलेशन होता है, ये सारा कुछ होता है कोरल्स में। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है, एग्जाम में ये सारा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। ये सारा कुछ आपको, अब अगर आप कोरल रीफ पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में सारा कुछ कवर कर लेना है।
अब यहाँ पर पूछा गया कि किस स्टेट में बताइए खंबात रीजन लोकेटेड है। अभी देखिए ऊपर क्या आया था कि खंबात में कोरल होते हैं या नहीं होते, और अब देखिए अब पूछा जा रहा है खंबात कहाँ है, तो क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं। ये बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, तो आंसर है गुजरात। गल्फ ऑफ खंबात, जिसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक, गुजरात कोस्ट पर। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डज नॉट हैव कोरल रीफ। देख रहे हैं आप कोरल रीफ पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था गल्फ ऑफ खंबात में नहीं है, तो कहाँ नहीं हमको याद रख लेना, गल्फ ऑफ खंबात में नहीं है। जैसे आप इंडिया का मैप देखेंगे, यहाँ पर अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो यहाँ पर है, यहाँ पर अपनी लक्षद्वीप आइलैंड है तो यहाँ पर कोरल रीफ है, यहाँ पर अपना गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पर कोरल रीफ है। तो अपन ने ये इंडिया का मैप ड्रॉ किया और यहाँ से तीनों तरफ देख लिया कि भाई इधर तो है। फिर यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ में आए तो कहा भाई यहाँ भी है। जैसे हम गल्फ ऑफ खंबात अपन ऊपर आए तो यहाँ पर नहीं है, कोरल रीफ यहाँ पर नहीं है। बस इतना याद रख लेना है, कहाँ नहीं है तो खंबात में नहीं है, बाकी सारी जगह पर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी आर। कन्याकुमारी के जो क्लोज में हिल्स है, कौन सी हिल्स है, कार्डेमोम। कौन सी हिल्स है, कार्डेमोम हिल्स। नीलगिरी हिल्स, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं वो कौन सी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेट्टा। ठीक है, अनामलाई की क्या है, अनाईमुडी हिल है, अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अनाईमुडी है। ठीक, अनाईमुडी है। और अब ये पूछा जाए सेवरो हिल्स कहाँ पर है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप नॉर्थ से लेके साउथ तक हिल्स को अरेंज करें। ये फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो में सारी हिल्स कवर करा दूंगा आगे चैनल पर। अब देखिए इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसीडियस फॉरेस्ट कवर। तो आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। अगर आपने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी है तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, है ना। मैप के थ्रू आप सभी ने याद किया है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का लॉस कहाँ हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में लॉस हो रहा है। ठीक है, ये भी पूछा, अभी बीपीएससी में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा ट्री कवर कहाँ पर है। तो ये तो अगली बार हो सकता है आपसे फॉरेस्ट कवर का कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट तो आपको अच्छे से कर लेना है, तो आप पे इजीली ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज वाइज पूछा है तो लक्षद्वीप है फॉरेस्ट में, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। देखिए पूछा गया, इन सारे ऑप्शंस में से पूछा गया था। तो अभी हमने देखा था कि पहले नंबर पे क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में है नहीं। दूसरे नंबर पे चेक किया क्या, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में है, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश हो गया। अगली बार छत्तीसगढ़ पूछ ले, पता चले, है। जैसे इस बार सेकंड पूछ लिया तो अगली बार ऐसे अरेंज करके ये पूछ ले थर्ड वाला। तो हमको तीनों याद रखने हैं, मैक के थ्रू आप याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये जो नॉट वाला है इसको तो एग्जाम में अंडरलाइन कर लेना है सबसे पहले, वरना 1 से 2 क्वेश्चन इसकी वजह से ही गलत हो जाते, क्योंकि हम नोट पढ़ते नहीं और टिक कर देते हैं। ठीक है, आप सभी ने गारो हिल्स, खासी हिल, जयंती हिल्स पढ़ी हैं। ऐसे हम वैसे जीके के थ्रू भी याद करते हैं, जीके, है ना, जीके जयंती। तो आप जीके जयंतिया, ये सारे मेघालय में ही आती हिल्स। बाकी जो भुवन है ये हिल्स नहीं है आंसर, तो आंसर ये हो जाएंगे। ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है, बरेल रेंज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज डिपॉजिट बाय द रिवर्स। जो देखिए जो एलुवियल सॉइल होती है ना वो रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट की जाती है। ब्लैक सॉइल हम सभी जानते हैं डेक्कन में पाई जाती हैं, लावा से बनती हैं, लावा के थ्रू कूलिंग में, है ना। तो आंसर क्या हो गया, एलुवियल सॉइल। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेटेराइट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, कहाँ पर पाई जाती है, कर्नाटका में। कहाँ पर पाई जाती है, सब कर्नाटका में। ये हाई रेनफॉल की वजह से पाई जाती है, लीचिंग की वजह से वो बनती है। हाई रेनफॉल की वजह से लीचिंग होती है जब, तो उसकी वजह से सॉइल बनती है लेटेराइट सॉइल। ये फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, और सबसे अगर इन ऑप्शन में देखा जाए और तो आंसर क्या होगा आपका, कर्नाटका। क्या हो जाएगा, कर्नाटका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डू द अलकनंदा एंड द भागीरथी
कंबाइन टू फॉर्म रिवर गंगा। तो हमने पंचप्रयाग पढ़े हैं, मैंने गंगा रिवर में सारे ये पंचप्रयाग के बारे में कवर कराया है, पंचप्रयाग जी के बारे में, अब वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो देवप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर मिलती हैं, तब वहाँ से ही कहते हैं गंगा रिवर। ठीक है, भागीरथी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, गोमुख से, गंगोत्री से, और अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये सारे आपको चीज़ें याद रखनी होगी। पांचों प्रयागों में, रुद्रप्रयाग में क्या होता है ना, नंद प्रयाग में क्या होता है। अब जैसे देवप्रयाग है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती हैं, हो सकता है अगली बार पूछ लें कि विष्णु प्रयाग में है, या हो सकता है अगली बार रुद्रप्रयाग से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, है ना। तो आपको पांचों प्रयागों को अच्छे से याद करना है। मैंने गंगा रिवर सिस्टम के थ्रू चैनल पर कवर कराया है, अगर आपको डाउट है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि जो बद्रीनाथ डैम है वो किस स्टेट में है। बद्रीनाथ डैम तो उत्तराखंड, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हम सभी जानते हैं ना। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डू द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रिवर टेल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। अगर आपने मेरी महानदी रिवर वाली वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेते। मैंने वहां आपको जॉट के थ्रू याद कराया था, है ना, कि कौन सी रिवर है जो वो महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और मैंने सिम के थ्रू भी याद कराया था जी, राइट विंग ट्रिब्यूटरीज, सॉरी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज महानदी रिवर की। तो टेल रिवर तो महानदी की है ट्रिब्यूटरी, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। महानदी, एक बार क्वेश्चन और आया है बीपीएससी महानदी रिवर पे, जिसमें शिवनाथ के बारे में पूछा गया था कि शिवनाथ क्या महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एक एक ट्रिब्यूटरी याद नहीं रहेगी आपको, लेकिन आप ऐसे सिम, जॉट इस तरीके से याद करेंगे निमोनिक्स के थ्रू, तो आप एग्जाम में इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, जो हमारी घग्गर रिवर है, गंडक रिवर है, कमला रिवर है, ये बिहार में है, और घग्गर रिवर यूपी और बिहार में बॉर्डर बनाती हैं, है ना। कोसी सौरव बिहार कहलाती हैं, ये सारी रिवर्स हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। आपको रिवर्स को बहुत अच्छे से कवर करना है, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल बीपीएससी में आते हैं रिवर्स से। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आया है, इन इंडिया यारलुंग सांगबो रिवर इज नोन एज। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को ही कहते हैं, यहाँ तिब्बत में कहते हैं क्या, यारलुंग सांगबो। और ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं, इंडिया में कहते हैं। जमुना कहाँ कहते हैं फिर ब्रह्मपुत्र रिवर को, बांग्लादेश में कहते हैं। पद्मा नाम किस रिवर का बताइए आप, तो बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा कहते हैं। यहाँ से रिवर जब बांग्लादेश में गंगा रिवर एंटर होती हैं तो पद्मा नाम से, तो यहाँ से अपनी आ जाती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर। इनको जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, फिर ये आगे बहती है ऐसा पद्मा रिवर। फिर यहाँ पर एक रिवर आती है मेघना रिवर, ठीक है, बांग्लादेश में। फिर आगे ये एज अ मेघना रिवर चलती है। मैंने डिटेल में ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, महानदी रिवर और बाकी की रिवर चैनल पर सेपरेट सेपरेट वीडियो में कवर कराया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उससे आपको आने वाले बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट रीजन। ड्राइएस्ट रीजन कौन सा है, तो लेह है, लेह लद्दाख हम सभी जानते हैं ड्राइएस्ट रीजन है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया डज नॉट, फिर देखिए नॉट को क्या कर लिया हाईलाइट, ग्रो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट, अंडमान, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है, लेकिन कहाँ नहीं है, ईस्टर्न घाट। कहाँ नहीं, ईस्टर्न घाट। ये क्वेश्चन आया था सीडीपीओ में, ठीक है। मैंने बाकी एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस को ऐड कर लिया है, जिससे वाइड रेंज कवर हो जाए, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रीजन एंड स्टेट इज नॉट, फिर से नॉट देखा तो अंडरलाइन कर लिया, करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच। वायनाड केरला में, अभी यहाँ पर फ्लड भी आए थे, न्यूज में था वायनाड रीजन, है ना। अभी देखिए दंडकरण मध्य प्रदेश में नहीं, हमने अभी पढ़ा था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पढ़ा था आपने अभी। तो देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है आपको यहाँ से। अगर आपने, यही तो ब्यूटी है पीवाई की उसकी, अगर आप पीवाई की यूज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मदद जरूर मिलेगी। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन है द स्मॉलेस्ट बेसिन एरिया। इन सारे में से किसका स्मॉलेस्ट है रिवर बेसिन एरिया, तो कावेरी। कौन सी रिवर का है, कावेरी रिवर का, ठीक है। कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी हिल से। कहाँ पर, कर्नाटका में। ये कहाँ पर इनका मतलब कावेरी रिवर कहाँ पर है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। लेंथ क्या है ये सारा आपको याद रखना होगा। मैंने कावेरी रिवर को डिटेल में कराया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर।
अब यहाँ पे पूछा है कि मेन बाउंड्री ट्रस्ट सेपरेट कौन से दो रीजन को जो मेन बाउंड्री ट्रस्ट सेपरेट करती, बताइए। तो जो शिवालिक्स है और लेसर हिमालय है, इनको जो सेपरेट करती हैं वो करती मेन बाउंड्री ट्रस्ट। मेन बाउंड्री ट्रस्ट सेपरेट करती है शिवालिक्स और लेसर हिमालय को, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द वैली ऑफ फ्लावर के बारे में पूछा गया कि द वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। किस रीजन में है, तो गढ़वाल गढ़वाल हिमालयस में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अटल टनल जो रोहतांग टनल भी कहते हैं, ओपन रिसेंटली कनेक्ट, तो किन दो एरियाज को कनेक्ट करती है अटल टनल, तो लेह और मनाली को कनेक्ट करती है, ठीक है। लेह और मनाली, फिर से बोलिए, लेह और मनाली, ठीक है। पास बीपीएससी का फेवरेट एरिया है। अभी लास्ट टाइम आई थिंक जोजिला पास के बारे में पूछा था 71st या 72nd में। अब अगली बार हो सकता है फोटूला पास पूछ लें, या फिर बनिहाल पूछ लें, या फिर हो सकता है बुर्जिला पास पूछ लें आपसे, ठीक है। मैंने पास इसको चैनल पर कवर कराया है, आप पास इसको एक बार जरूर देख लें। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लोवेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो आंसर क्या है, चंडीगढ़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर इंक्लूडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स, कौन सी मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, गंगा प्लेन्स तो है लेकिन कौन सा वाला, तो मिडिल गंगा प्लेस, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इंद्रावती सावरी रिवर्स इन दंडकरण, ये देखिए ये रीजन कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ किस रिवर, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। इंद्रावती रिवर है वो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। महानदी रिवर के लिए हमने याद किया है सिम जॉर्ज के थ्रू, ठीक है। कृष्ण रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी क्या है, ये मैंने आपको याद कराया है। दामोदर रिवर कहाँ पर है, गोदावरी रिवर, ये भी ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और जो कावेरी रिवर है वो भी ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है, लेकिन कर्नाटका में, ठीक है। याद रखिएगा दोनों रिवर के नाम एक ही हिल्स के, लेकिन एरिया अलग अलग, महाराष्ट्र और एक में कर्नाटका है। अब पूछा गया है लिपू लेक कहाँ पर है, तो लिपू लेक कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। नीति पास पूछा जा सकता है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है ना। तो पास इसको अच्छे से कर लेना। अब देखिए अभी अटल टनल पे आया था, अब पूछा गया रोहतांग पास कनेक्ट द वैली ऑफ, पूछा गया भाई, तो कुल्लू और स्पीति, कुल्लू और स्पीति, स्पीति वैली को कनेक्ट कौन सा पास करता है, रोहतांग पास। अभी अटल टनल के लिए क्या पढ़ा था आपने, बताइए, लेह और मनाली, लेह और मनाली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, तो कौन सी रिवर फ्लो करती है, सतलज। घग्गर रिवर हम जानते हैं बिहार में है, बेतवा रिवर एमपी में ओरिजिनेट होती है, तापी रिवर ओरिजिनेट इन एमपी सतपुरा, है ना, रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, एट द एंड of its mountainous journey at Attock, the Indus River is joined by which river from Afghanistan, तो आंसर है काबुल रिवर। क्या है आंसर, काबुल रिवर। इंडस रिवर पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये अभी हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इंडस रिवर इंपॉर्टेंट है, इंडस रिवर को आपको डिटेल में कवर करना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। 36 है कि इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स, कितने नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल लिमिट होती है, तो आंसर क्या है, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स, अबाउट 21.9 किलोमीटर, हो सकता है किलोमीटर में पूछा अगली बार, तो 12 नॉटिकल माइल्स तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। द सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज, सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ये ईस्ट कोस्ट है। यहाँ पे जो सदर्न पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और यहाँ केरला साइड मालाबार कहते हैं, रीजनल नेम्स, तो यहाँ पर कोरोमंडल कहते हैं। यहाँ पर नॉर्थ सरकार है ना, उत्कल रीजन है, कोंकण रीजन यहाँ पर वेस्टर्न साइड में है। ये रीजन्स के नाम याद रखने हैं आपको। अब क्वेश्चन है आगे देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रीजन है कोरोमंडल, यहाँ पर ये रीजन मालाबार, यहाँ पर नॉर्थ सरकार,
उत्कल, यहाँ पर देखिए कोंकण, यहाँ पर सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नाम है ना सारे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड ऑन वेस्ट कोस्ट। याद रहे इसलिए हमको एग्जाम में थोड़ा सा मैप बना लेना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो आंसर क्या है, यहाँ पे देखिए गलती हो जाती है, यहाँ पे देखिए नॉर्थ जैसे ही दिखे ना उसको तो अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पूछा है जो लाइन नहीं करता है ईस्टर्न साइड पे, तो कौन सा लाइन नहीं करता ईस्टर्न साइड पे बताइए, कौन सा नहीं करता, इननॉर पोर्ट, इननॉर पोर्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा पोर्ट वेस्ट कोस्ट पर लाई नहीं करता, मतलब ऑब्वियसली जो ईस्ट कोस्ट पर लाई करे, तो आंसर क्या होगा, इननॉर, इननॉर पोर्ट। नॉर्थ वर्ड को तो अच्छे से अंडरलाइन कर ही लेना है एग्जाम में। अब पूछा गया है कि तेलंगाना स्टेट इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट। तो आंसर क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश तो जानते ही वहीं से मतलब डिवाइड होके तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु अमंग द फॉलोइंग postulated the concept of geographical cycle of erosion। तो आंसर है W.M. डेविस, W.M. डेविस। अब इसका हम पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।